जल्दी जल्दी करो, इससे पहले कोई आ जाए। हाँ, टेंशन मत ले। ये कर दिया हमने फ्रॉड। हमने दूध के पैकेट में से दूध निकाल लिया और उसके बाद में ना इस लाइटर की मदद से उसे दोबारा से चिपका दिया। ये देख, बिल्कुल सही चिपक गया है। इसमें एक बार और लाइटर फिराएगी ना तो सही हो जाएगा। अब इसी तरीके से ना हम दूध के पैकेटों में से दूध गायब करते जाएंगे और उसके बाद में जो दूध इस बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा ना उसको हम लूज में सेल करेंगे। समझ गई ना तू? समझ गई। डबल मुनाफा कम रेट में। वैसे ना मानना पड़ेगा तेरे दिमाग को, बहुत सही जुगाड़ लगाई है। हमें ना कम माल के भी ज्यादा पैसे मिलेंगे, मजा आ जाएगा। और ऐसे ही ना और माल में भी हेरा फेरी किया करेंगे। सो ये दुकान ना बहुत जल्दी बहुत बड़ी दुकान बन जाएगी। अभी आटे के पैकेट में से आटा गायब कर देंगे। कौन सा कोई तुलवा के ले जाता है? कंपनी के ऊपर भरोसा होता है ना। अब कंपनी के भरोसे को हम लोग तोड़ेंगे, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। चल जल्दी जल्दी करते हैं, वरना ग्राहकों के आने का समय हो रहा है। किसी ने देख लिया ना फंस जाएंगे। हाँ ला, एक बार मुझे दे। ये ले, जाके ने रख दे आराम से। अरे सुनो, एक दूध का पैकेट दे देना। हाँ मैं लाती। साहब और कुछ चाहिए आपको? टोस्ट का पैकेट या फिर कोई टॉफी या चिप्स वगैरह? टोस्ट का पैकेट और दे दो। ठीक है साहब। कितने हो गए? साहब आपके 40 रुपए हो गए। अच्छा भैया निकाल के दे देना 40 रुपए। अरे भैया रुकना। अरे ये क्या हो रखा है दूध में? क्या हो गया साहब? ये ऐसा लग रहा है मेरे को ये पॉलिथीन चिपका दी है। दिखाना साहब। और रुको, इसके अंदर दूध भी कम है। हाँ भैया सही कह रहे हो आप, ये इनने चिपकाई हुई थैली। नहीं साहब, हम क्यों करेंगे ये काम? सब कंपनी से ही ऐसी आई थी साहब। हाँ। तो हमने तो देखा ही नहीं। हाँ पास सुबह मैंने अपने हाथ से ली थी, कंपनी से ही ऐसी आई होगी। देखो सुनो, कंपनियां ऐसा कभी नहीं करती हैं, तो तुम लोगों ने किया है, मुझे लग रहा है। साहब आप क्या बोले जा रहे हैं? हम लोग, अरे छोटी सी दुकान है, अपना धंधा बंद करवाना है क्या हमको? अरे लड़कियां हैं तो आप कुछ भी बोले जा रहे हो। साहब भगवान कसम, माँ हमारी खटिया पे डली है, उसकी कसम खा के बोल रहे हैं, हमने ये सब नहीं किया साहब। देखो ऐसी पैकिंग कौन देता है? अगर तुम्हारे पास भी ये कंपनी वाला देगा ना, तुम भी मना कर सकती हो। तो ऐसी पैकिंग का हमें दे क्यों रहे हो? ये आपने ही किया है, कंपनी कभी नहीं ऐसा कर सकती। अरे साहब आप ना परेशान मत हो, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये मेरी छोटी बहन ने ले लिया था पैकेट, उसने देखा नहीं होगा। आज सुबह दुकान पे ही अकेली थी। आप परेशान मत हो, मैं ना आपको दूसरी थैलियां देती हूँ, जा दूसरी लेके आ। आप बिल्कुल टेंशन मत लो भैया, वो आता है ना दूध देने वाला, मैं उसको ना शिकायत डालूंगी। आप ये ले जाओ। हाँ ये देखो, ये ठीक लग रही है, ये कहीं से फटी हुई भी नहीं है और इसमें दूध भी ज्यादा है। साहब वो ना मुझे लग रहा है वो लड़के ने ही फ्रॉड किया होगा, बेचारी मासूम है ये, इसने देखा नहीं होगा काम के प्रेशर में। साहब आप परेशान मत हो, मैं ना सब देख लूंगी, मैं शिकायत डाल दूंगी। ठीक है भैया, इनको पैसे दे दो। अच्छा कितने पेमेंट हो गया तुम्हारा? 40 रुपए हो गए साहब। ठीक है ये रखो, अब जो बचे वो बाकी खाते में लिख लेना। ठीक है साहब। चलो ये परेशान मत हो, एक आध ऐसा किटकिट करने वाला आ ही जाता है, पर दिक्कत की कोई बात नहीं है। अरे इनको तो हम झेल ही लेंगे, और ज्यादा कुछ चू चपड़ करेंगे ना तो लड़की होने का फायदा कब उठाएंगे? अरे छेड़ रहे थे साहब, यहाँ छेड़ा यहाँ छेड़ा। अरे हाँ दो दूध की थैली निकाल चल। ला दियो बेटा। साहब और कुछ चाहिए आपको? और कुछ नहीं चाहिए, जल्दी लेके आ। जल्दी ला दे। ये लीजिए साहब। 40 रुपए हो गए साहब आपके। ये चुपकी हुई कैसे है थैली? साहब चुपकी हुई कहाँ है? सही तो है ये दिख नहीं रहा है तुझे? साहब, ये ऐसी ही आई है, कंपनी से ऐसी ही आई है साहब। अच्छा ऐसी आई है? क्या है ये? तो दूध कैसे निकल रहा है इनमें से? साहब मुझे नहीं पता कैसे निकल रहा है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। अरे साहब वो हो सकता है हुआ खा गया होगा तो उसने चिपका दिया होगा। दूसरी ला देना। हाँ। बहस क्यों कर रही है? दूसरी भी लाई है वो, ये रही दूसरी। ये सारी की सारी थैलियां तुम लोगों ने चिपका रखी है और उसके बाद यहाँ पे ड्रामेबाजी कर रहे हो। साहब ये सब हमने नहीं किया, वो जो देने आया था ना दूध, मुझे तो उसकी चाल लग रही है, क्योंकि साहब कार्टन भर के लेकर आया था। और ये देखिए बिल्कुल सही थैली है साहब, ऐसी ही थैलियां भरी पड़ी थी ऊपर, तो मुझे लगा ठीक होगा, मैंने ले लिया। अब नीचे की थैलियां ऐसी ही निकली है। साहब हम लोग बैठ के यहाँ पे थोड़ी ना फ्रॉड करेंगे, यहीं कमाना और यहीं खाना है साहब। अब बार बार हर जगह जाके दुकान थोड़ी ना खोलेंगे। तो सब ये ना ऊपर से ही फ्रॉड होके आया है
आपको अगर शिकायत डालनी है तो ऊपर वालों के लिए डालो। पिछले 7 दिन से रोज फ्रॉड हो रहा है इस दुकान पे, और रोज तुमसे कस्टमर आके बोल रहे हैं, उसके बाद भी तुम लोग यही फ्रॉड कर रहे हो। अगर कंपनी वाले का दोष होता ना तो तुम कंपनी वाले दूध लेना बंद कर देते। ये तुम खुद चुपकाते हो, यहाँ से दूध गायब करते हो ना तुम। साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब, हम लोग ये नीच काम क्यों करेंगे, और वो भी पुलिस वाले के साथ में करेंगे? हमें पता नहीं है क्या आप हमको पुलिस थाने में ले जाके जेल में डाल दोगे? ए चुप हो जा। अभी थोड़ी देर पहले ना 2 लड़के तुम्हारे यहाँ से दूध की थैली लेके गए थे और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। भैया मुझे लग रहा है ये लोग ना फ्रॉड कर रहे हैं। हमें ना पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि पूरी कॉलोनी वाले ना इन्हीं के यहाँ से दूध लेते हैं और थोड़ा थोड़ा भी ये निकाल रहे होंगे, तो ऐसे तो ये लोगों के साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। प्रेम तो सही कह रहा है। प्रेम तो ऐसा कर, इनकी ना पुलिस में कंप्लेन कर दे, तभी इनको पता चलेगा कि ग्राहकों के साथ गलत करने का नतीजा क्या होता है। हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं अभी फोन कर देता हूँ पुलिस को। हेलो पुलिस सर, मैं गोकुल नगर से बात कर रहा हूँ सर। यहाँ पे ना एक स्टोर है, प्रोविजन स्टोर सर। वो ना लोगों के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं। वो दूध के पैकेट को काट देते हैं, उसमें से दूध निकाल लेते हैं और दूध की पॉलिथीन को ना चिपका देते हैं। हाँ सर आप जाके जरूर देखिए, क्योंकि पूरी कॉलोनी वहाँ से दूध लेती है। ठीक है सर, अब पुलिस आएगी तब इनको पता चलेगा। चलो भैया चलो। साहब वो एक नीली शर्ट में और एक सफेद शर्ट में था, वही ना साहब। वो मेरी बहन से ना बदतमीजी कर रहे थे, उसका ना हाथ पकड़ के खींच रहे थे और गंदी गंदी बातें बोल रहे थे। मैंने उन्हें चप्पल मार मार के भगाया अपनी दुकान से, तो उन्होंने जाके ना हमसे शिकायत लगा दी है साहब मेरी। ठीक है, उन्होंने शिकायत लगा दी है ना, तुम लोग बिल्कुल ठीक हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैमरा देख रहे हो, इस कंपनी में लगा हुआ है, और इस कैमरे का फेस ना तुम्हारी दुकान की साइड ही है। जो भी तुम करते होंगे ना पूरे दिन में, उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ मैं, अभी सब सामने आ जाएगा। साहब आप काम का रिकॉर्डिंग क्यों चेक कर रहे हैं? मैं बोल तो रही हूँ कि कंपनी से ही ऐसा पैकेट आया है, आप पता नहीं क्यों बात को बढ़ा रहे हैं। और आपको ये लीजिए ना, नया पैकेट हम दे तो रहे हैं, आप ये ले जाइए। मुझे कोई पैकेट नहीं चाहिए। अब तुम दोनों सीधे यहाँ से जेल जाओगे, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे बैठ के दूध में फ्रॉड करते हो। नहीं साहब हम लोगों को जेल में डाल के आपको क्या मिल जाएगा साहब? आपको पैसे चाहिए ना साहब, आप पैसे ले लीजिए, पर साहब हमें जाने दीजिए साहब। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, ये अपने पैसे ना अपने पास रखो। अब तुम दोनों जाओगे यहाँ से जेल। लोगों का हक मारते हो तुम लोग, लोगों के दूध के पैकेट में से दूध कम कर देते हो और उसके बाद वो पैकेट चिपका देते हो। अब ये सब ऑन नहीं होगा यहाँ पे। अब तुम दोनों जाओगे यहाँ से जेल। साहब जेल मत भेजिए, हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी साहब। अभी हमारी उम्र ही क्या है, हमारी शादी भी नहीं हुई है साहब। और साहब हमारी दुकान से फिर कौन सामान लेगा? अच्छा और साहब वो बस हम लोगों ने ना थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ना ये दूध की थैलियां फाड़ दी थी और फिर चिपका दी थी। पर साहब अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें पता चल गया कि लोगों का हक नहीं मारना चाहिए। अगर तुम किसी के संग गलत करोगे ना तो एक ना एक दिन तुम पकड़े जाओगे साहब। अब नहीं करेंगे साहब हम दोनों। आज के बाद तुम बेटा कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि अब तुम खुले में घूम नहीं पाओगे, क्योंकि आज तुम दूध की चोरी कर रहे हो, कल को तुम बैंक लूटोगे, और ऐसी नौबत ना मैं आने नहीं दूंगा। चलो ऐसे, अरे चलो ऐसे। साहब लड़कियां हैं साहब, घर की बहुत मजबूरियां होती है साहब। घर वालों का नाम मिट्टी में डूब जाएगा जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग जेल में गए हैं साहब। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप हमें ना आखिरी बार एक चांस दे दो। हम लोग इसके बाद कभी कोई फ्रॉड नहीं करेंगे। साहब हमारा बाप नहीं है साहब, हमको ये दुकान का ही सहारा है और हम अपनी माँ के सहारे हैं साहब। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ साहब, अब नहीं करेंगे साहब, रोजी रोटी की कसम साहब। मेरे को तेरे पे विश्वास ही नहीं है। जो लड़की पिछले 7 दिन से कस्टमर आके बोल रहे हैं कि दूध में फ्रॉड हो रहा है, दूध में फ्रॉड हो रहा है, जब नहीं सुधरी अब सुधर जाएगी। तू कैसे भी नहीं सुधर सकती। तू जब 7-8 साल की जेल काट के आएगी ना तभी सुधरेगी। आज के बाद हम लोग नहीं करेंगे। मैं अपनी छोटी बहन की कसम खा के बोलती हूँ साहब जाने दो साहब। आपको विश्वास नहीं है ना, हमारे घर आके देख लो। हमारे ऊपर हमारी माँ का पूरा बोझ है और उनकी दवाइयाँ और छोटी बहन की पढ़ाई भी है साहब। इसकी भी शादी करानी है साहब। बस मैं लालच में आ गई थी साहब, मैं नहीं करूँगी। देख सुन, इस बार माफ कर रहा हूँ, पर आज के बाद तेरी कोई भी खबर मिलेगी ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। आज के बाद कोई खबर नहीं मिलेगी साहब, हम बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे साहब। ठीक है, काम करो। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को। आज के बाद कभी नहीं करेंगे। हाँ, आज के बाद कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। जा।